एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे श्रद्धालुओं, आज का यह पावन शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो दिन है जब स्वयं देवों के देव महादेव अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता? काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में बिना वजह तनाव रहता है, मन अशांत रहता है, या फिर लगता है जैसे किस्मत हर मोड़ पर साथ छोड़ देती है। अगर आपके दिल में भी ये सवाल हैं, तो आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ये दिव्य कथा सुन लेता है, उसके जीवन के दुख, रोग, बाधाएं और दरिद्रता धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगती है। यह कथा केवल शब्दों का संगम नहीं है, यह भोलेनाथ की करुणा, पार्वती माता की ममता और भक्त की अटूट श्रद्धा की वो अमर कहानी है जिसे सुनकर बड़े बड़े दुख भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति लौटे, कर्ज, बीमारी, कलह और दुर्भाग्य आपसे दूर भागे, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, अंत तक बने रहिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे आने वाली यह पावन कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। लेकिन दर्शक बंधु, शनिवार व्रत की इस पावन कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत गंभीर और गूढ़ बात बताना चाहता हूं, जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कही गई है कि कोई भी व्रत कथा, कोई भी धार्मिक कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान नहीं देती, बल्कि वह मनुष्य के जीवन में भ्रम और अशांति भी पैदा कर देती है। विशेषकर शनिवार व्रत की कथा अगर अधूरी रह जाए तो व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल समझ नहीं पाता और वही गलतियां बार बार दोहराता रहता है। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आज की यह शनिवार व्रत की कथा अंत तक अवश्य सुनिए। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ऐसी लीला है जो हमें सिखाती है कि शनि की ढैया, साढ़े साती और जीवन की पीड़ाओं से कैसे मुक्ति मिलती है। हो सकता है इस कथा का कोई एक छोटा सा प्रसंग आपके जीवन के दुखों की जड़ तक पहुंच जाए। हो सकता है यही कथा आपके रुके हुए कामों को गति दे दे, और हो सकता है यही शनिवार व्रत आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने में फंसे हुए हैं। और यदि आप सच्चे मन से शनिवार व्रत रखते हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती में आस्था रखते हैं, तो यह आपका भी धर्म बनता है कि इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर शनिवार आपको ऐसे ही चमत्कारी व्रत कथाएं मिलती रहें। तो आइए शुद्ध मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार व्रत की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष के एक सुंदर कोने में कनकपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। वह राज्य धन और धान्य से भरा हुआ था, लेकिन उस राज्य की असली शोभा वहां के महलों या बगीचों से नहीं, बल्कि वहां के राजा रामसागर से थी। राजा रामसागर भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके मुख पर हर समय शिव का नाम और हाथों में दान देने का संकल्प रहता था। राजा का नियम था कि जब तक वह अपने महल के द्वार पर आए 100 गरीबों को भोजन नहीं करा देते और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं कर देते, तब तक वह खुद अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। राजा रामसागर का मानना था कि प्रजा में ही परमात्मा का वास होता है। अगर प्रजा दुखी है तो राजा का सुख व्यर्थ है। लेकिन कहते हैं ना कि दिए के नीचे ही अंधेरा होता है। राजा रामसागर जितने दयालु और धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे, उनका परिवार ठीक उसके विपरीत था। राजा की पत्नी का नाम शोभा था। नाम तो शोभा था, लेकिन उनके स्वभाव में क्रोध और लोभ भरा हुआ था। रानी शोभा को राजा का यह दान धर्म बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि राजा अपनी सारी संपत्ति लुटा रहे हैं और एक दिन वे खुद कंगाल हो जाएंगे। एक दिन सुबह का समय था। राजा रामसागर नित्य नियम के अनुसार शाही खजाने से स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां लेकर महल के मुख्य द्वार की ओर जा रहे थे। बाहर गरीबों और साधुओं की भीड़ लगी हुई थी।
तभी रानी शोभा तेजी से चलते हुए आईं और राजा का रास्ता रोक लिया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रानी शोभा ने कड़े शब्दों में कहा, महाराज रुक जाइए, यह आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? रोज रोज यह खजाना लुटाना क्या बुद्धिमानी है? आप सोचते क्यों नहीं कि अगर ऐसे ही दोनों हाथों से धन लुटाते रहे तो हमारे भविष्य के लिए क्या बचेगा? यह प्रजा तो भिखारी है, इनकी भूख कभी नहीं मिटेगी, लेकिन इनके चक्कर में हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। राजा रामसागर ने बड़े ही शांत भाव से रानी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, महारानी, यह धन, यह राज्य, यह सब तो ईश्वर की देन है। हम तो केवल इसके रक्षक हैं, स्वामी नहीं। और रही बात भविष्य की, तो जिस भोलेनाथ ने हमें यह जीवन दिया है वही हमारे कल की चिंता भी करेंगे। भूखे को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह इस खजाने के सोने से कई गुना ज्यादा कीमती है। रानी शोभा ने झुंझलाते हुए कहा, पुण्य से पेट नहीं भरता महाराज। याद रखिए, जब मुसीबत आती है तो यह भिखारी काम नहीं आते, धन ही काम आता है। आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक दिन आप बहुत पछताएंगे। राजा ने रानी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे मुस्कुराते हुए द्वार की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से गरीबों को भोजन परोसा और हर जरूरतमंद की झोली में इतना धन डाला कि वे दुआएं देते हुए गए। राजा को ऐसा करते देख उनके मन को जो शांति मिलती थी वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। लेकिन राजा के जीवन का दुख केवल रानी का विरोध नहीं था। उनका एक ही बेटा था, राजकुमार विक्रम। विक्रम न तो राजा की सुनता था और न ही धर्म के काम में उसका मन लगता था। वह स्वभाव से बहुत ही क्रूर और घमंडी था। उसे इस बात का अहंकार था कि वह भविष्य का राजा है। उसी दोपहर की बात है, राजा रामसागर अपने दरबार में बैठे प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी बाहर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को भेजा कि जाकर देखो बाहर क्या हो रहा है। कुछ ही देर में मंत्री एक बूढ़े किसान को लेकर अंदर आए। उस किसान के सिर से खून बह रहा था और कपड़े फटे हुए थे। राजा रामसागर अपने सिंहासन से उठकर तुरंत उस किसान के पास आए और चिंतित होकर पूछा, बाबा, आपकी यह हालत किसने की? हमारे राज्य में किसमें इतना साहस है जो एक बुजुर्ग पर हाथ उठाए? किसान ने रोते हुए हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं शिकायत नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं अपने खेत से अनाज की बोरी लेकर आ रहा था, तभी राजकुमार विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरे। मेरा पैर फिसला और मैं रास्ते में गिर गया, जिससे उनका घोड़ा बिदक गया। राजकुमार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे कोड़ों से पीटा। महाराज, मेरा कसूर बस इतना था कि मैं उनके रास्ते में गिर गया था। यह सुनकर राजा रामसागर का सिर शर्म से झुक गया। जिस प्रजा को वे अपनी संतान की तरह मानते थे, उसी प्रजा को उनका अपना बेटा जानवरों की तरह पीट रहा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाकर उस किसान का इलाज करवाया और उसे मुआवजे के रूप में सोने की 100 मोहरें दी। जब किसान चला गया तो राजा रामसागर भारी मन से अपने कक्ष की ओर बढ़े। उनका मन बहुत अशांत था। वे सीधे अपने पूजा घर में गए, जहां भगवान शिव की एक भव्य शिवलिंग स्थापित थी। राजा ने शिवलिंग के सामने माथा टेका और फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हे प्रभु, हे दीनानाथ, ये कैसी परीक्षा है आपकी? एक तरफ आप मुझे दान और दया का भाव देते हैं और दूसरी तरफ मुझे ऐसा परिवार दिया जो दया शब्द का अर्थ भी नहीं समझता। मेरा बेटा प्रजा पर अत्याचार कर रहा है और मेरी पत्नी धन के मोह में अंधी हो गई है। अगर मेरे बाद यह राज्य मेरे बेटे के हाथ में गया तो वह मेरी भोली प्रजा को बर्बाद कर देगा। भोलेनाथ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझसे अब यह पाप देखा नहीं जाता। राजा की यह करुण पुकार कैलाश पर्वत तक जा पहुंची। भगवान शिव और माता पार्वती, जो अंतर्यामी हैं, वे सब देख और सुन रहे थे। माता पार्वती का हृदय राजा की भक्ति और उसकी पीड़ा देखकर पिघल गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, देखिए, आपका परम भक्त रामसागर कितना दुखी है। वह इतना दानी और धर्मात्मा है, फिर भी उसे अपने ही घर में इतना अपमान और दुख मिल रहा है। उसका बेटा अधर्मी है और पत्नी लोभी। क्या आप अपने भक्त की सुध नहीं लेंगे? आपको उसके कष्टों का निवारण करना होगा प्रभु। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, रामसागर मेरा सच्चा भक्त है।
इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। रामसागर का मन तो पवित्र है, लेकिन अभी उसकी असली परीक्षा बाकी है। यह देखना आवश्यक है कि क्या वह अपने धर्म के लिए अपने सबसे प्रिय मोह यानी अपने राज्य और परिवार का त्याग कर सकता है या नहीं। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो आप क्या करेंगे स्वामी? भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र खोले और गंभीर स्वर में कहा, मैं मृत्यु लोक जाऊंगा। मुझे रामसागर की दानवीरता की अंतिम परीक्षा लेनी होगी। अगर वह इस परीक्षा में सफल हुआ तो न केवल उसका जीवन सफल होगा, बल्कि उसका यश तीनों लोकों में गूंजेगा। और अगर वह मोह में फंस गया तो उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उधर महल में शाम हो चुकी थी। राजा रामसागर अभी भी शिव जी के ध्यान में लीन थे। उन्हें आभास भी नहीं था कि उनकी पुकार सुन ली गई है और स्वयं महाकाल उनकी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। अगले दिन की सुबह कनकपुर के लिए एक सामान्य सुबह नहीं होने वाली थी। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो राजा, रानी और राजकुमार तीनों की किस्मत बदल कर रख देगी। अगली सुबह हमेशा की तरह राजा रामसागर स्नान करके शिव पूजा संपन्न करने के बाद दान देने के लिए महल के बाहर आए। आज भी भीड़ लगी हुई थी। राजा बड़े प्रेम से सबको दान दे रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक तेज और भारी आवाज गूंजी, अलख निरंजन। राजा ने सिर उठाकर देखा। सामने एक अघोरी साधु खड़ा था। उसके माथे पर भस्म लगी थी, आंखों में अंगारों जैसा तेज था और हाथ में एक चिमटा था। वह कोई साधारण साधु नहीं लग रहा था। उसके चेहरे का तेज इतना था कि लोग अपने आप पीछे हट गए और रास्ता बना दिया। यह साधु और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो भेष बदल कर आए थे। राजा रामसागर तुरंत उस साधु के पास गए और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। राजा ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार पर पधारे। आदेश करें मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए या स्वर्ण? आप जो मांगेंगे वह आपको मिलेगा। साधु के रूप में भगवान शिव ने एक विचित्र हंसी हंसी और राजा की आंखों में सीधे देखते हुए बोले, राजन, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। लोग कहते हैं कि तुम्हारे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन मुझे न तो तुम्हारा भोजन चाहिए और न ही तुम्हारे कपड़े। मेरी मांग कुछ ऐसी है जिसे देने में बड़े बड़े राजाओं के हाथ कांप जाते हैं। क्या तुम मेरा मांगा हुआ दान दे पाओगे या मैं खाली हाथ लौट जाऊं? राजा रामसागर का विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है। मेरे प्राण भी अगर आप मांगेंगे तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। आप संकोच न करें, मांगिए, आपको क्या चाहिए? साधु ने गंभीर होकर कहा, सोच लो राजन, वचन देकर पीछे हटना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं सूर्यवंश की शपथ लेकर कहता हूं, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तब साधु ने जो कहा उसे सुनकर वहां खड़े सभी दरबारी सिपाही और प्रजाजन सन्न रह गए। साधु ने अपनी उंगली से पूरे महल और राज्य की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, मुझे भिक्षा में यह मुट्ठी भर सोना नहीं चाहिए। मुझे दान में तुम्हारा यह पूरा राज्य, तुम्हारा यह महल, तुम्हारा राजकोष और तुम्हारी सारी संपत्ति चाहिए। बोलो, क्या तुम अपना सर्वस्व मुझे दान कर सकते हो? वातावरण एकदम शांत हो गया। हवा भी जैसे रुक गई। महल की खिड़की से देख रही रानी शोभा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार विक्रम गुस्से से लाल हो गया। सबको लगा कि राजा अब मना कर देंगे या साधु को अपमानित करके भगा देंगे। एक अनजान साधु को कोई अपना पूरा राज्य कैसे दे सकता है? लेकिन राजा रामसागर के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और फिर अपनी आंखें खोलकर एक गहरी सांस ली। राजा के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जैसे उन्हें इस पल का वर्षों से इंतजार था। राजा ने बड़े ही विनम्र भाव से साधु के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवर, आपने तो बहुत छोटी सी चीज मांगी है। यह राज्य, यह धन, यह सब तो नश्वर है। आज मेरा है, कल किसी और का होगा। अगर मेरे इस राज्य से किसी संत की सेवा हो सके तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपना पूरा राज्य अभी इसी क्षण आपको दान करता हूं।
राजा के मुख से ये शब्द निकलते ही पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। जैसे ही राजा ने संकल्प लेने के लिए अपने कमंडल से जल हाथ में लिया, तभी वहां एक जोरदार चीख गूंजी। रुक जाइए पिताजी! यह आवाज राजकुमार विक्रम की थी। विक्रम अपनी म्यान से तलवार निकालते हुए तेजी से आगे बढ़ा और साधु के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपनी तलवार की नोक साधु की गर्दन की ओर करते हुए चिल्लाकर कहा, पिताजी, आप पागल हो गए हैं क्या? इस ढोंगी भिखारी की बातों में आकर आप अपना पुरखों का राज्य इसे दे रहे हैं। यह कोई साधु नहीं, यह कोई बहुरूपियां ठग है। मैं अभी इसका सिर धड़ से अलग कर देता हूं, फिर देखता हूं यह राज्य कैसे लेता है। विक्रम ने जैसे ही तलवार उठाई, राजा रामसागर ने कड़कती हुई आवाज में कहा, विक्रम, अपनी तलवार नीचे करो। तुम अपने पिता के वचन का अपमान कर रहे हो। रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने जुबान दी है और अब यह राज्य मेरा नहीं, इन महात्मा का है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भूल रहे हो कि तुम जिस राज्य के घमंड में यह तलवार उठा रहे हो, वह राज्य अब मेरा रहा ही नहीं, तो तुम्हारा कैसे हुआ? उसी समय रानी शोभा भी रोती बिलखती वहां आ पहुंची। वह दौड़कर राजा के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, स्वामी, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? बुढ़ापे में हम कहां जाएंगे? मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा? इस ढोंगी बाबा के चक्कर में हम सबको सड़क पर मत लाइए। धर्म करने का मतलब यह तो नहीं कि अपने ही परिवार का गला घोंट दिया जाए। महाराज, होश में आइए, अपना वचन वापस ले लीजिए। रानी शोभा के विलाप और राजकुमार के क्रोध का राजा रामसागर पर कोई असर नहीं हुआ। राजा ने रानी को अपने पैरों से उठाया और शांत स्वर में कहा, शोभा, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। धर्म की राह कांटों भरी होती है, लेकिन मंजिल हमेशा सुखद होती है। मैंने वचन दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा। इसके बाद राजा रामसागर ने दोबारा अपने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ते हुए उस जल को साधु के चरणों में छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हे महात्मा, मैं राजा रामसागर अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल को साक्षी मानकर अपना संपूर्ण राज्य, अपना महल, अपना खजाना और अपनी समस्त संपत्ति आपको दान करता हूं। अब से आप ही कनकपुर के स्वामी हैं। साधु के रूप में खड़े भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने राजा की दृढ़ता देखी, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। साधु ने राजा को आशीर्वाद देने के बजाय एक कठोर हंसी हंसी और बोले, राजन, तुमने दान तो दे दिया, लेकिन दान देने के भी कुछ नियम होते हैं। जब तुमने मुझे अपना राज्य और सब कुछ दे दिया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस राज्य की हर वस्तु पर मेरा अधिकार है ना? राजा ने सिर झुकाकर कहा, जी मुनिवर, अब यहां का तिनका तिनका आपका है। साधु ने राजा, रानी और राजकुमार के शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर तुमने और तुम्हारे परिवार ने जो यह कीमती राजसी वस्त्र, हीरे जवाहरात और आभूषण पहन रखे हैं, वे भी तो राज्य के खजाने के ही हैं। जब खजाना मेरा है, तो यह जेवर और कपड़े भी मेरे हुए। तुम इन्हें पहनकर यहां से नहीं जा सकते। तुम्हें यह सब यहीं उतारना होगा और साधारण कपड़ों में यहां से निकलना होगा। और हां, राज्य की सीमा के भीतर तुम अन्न का एक दाना या जल की एक बूंद भी नहीं ले सकते, क्योंकि वह भी मेरा है। साधु की यह शर्त सुनकर रानी शोभा सन्न रह गईं। राजकुमार विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन राजा के तेज के सामने वह कुछ कर नहीं पा रहा था। रानी शोभा ने अपने गले का हार पकड़ लिया और रोते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मेरे मायके की निशानी है, यह आभूषण मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं दूंगी। महाराज, इस साधु को रोकिए, यह हमारा अपमान कर रहा है। राजा रामसागर ने अपनी पगड़ी उतारी और उसे साधु के चरणों में रख दिया। उन्होंने अपने गले की मोतियों की माला, हाथों के कंगन और राजसी अंगवस्त्र उतार दिए। राजा अब केवल एक साधारण धोती में खड़े थे। उन्होंने रानी की ओर देखा और कहा, शोभा, मोह का त्याग करो। जब राज्य ही नहीं रहा, तो यह आभूषण किस काम के? उतार दो इन्हें। राजा की आज्ञा मानकर रोते कलपते रानी शोभा को अपने सारे गहने उतारने पड़े। उसने अपनी रेशमी साड़ी के ऊपर पहने हुए सारे आभूषण उतार कर फेंक दिए।
राजकुमार विक्रम को भी विवश होकर अपनी तलवार, अपने राजसी कवच और आभूषण उतारने पड़े। कुछ ही पलों में जो परिवार सोने और चांदी से लदा रहता था, वह अब बिल्कुल साधारण और निस्सहाय खड़ा था। साधु ने उन तीनों को देखा और कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकलना होगा। अगर तुम मेरे राज्य में दिखाई दिए तो वह चोरी मानी जाएगी और तुम्हें दंड मिलेगा। राजा रामसागर ने साधु को दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों में न कोई आंसू था, न कोई पछतावा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर, हम अभी प्रस्थान करते हैं। राजा आगे बढ़े। उनके पीछे रोती हुई रानी शोभा और पैर पटकता हुआ राजकुमार विक्रम चल रहा था। महल के बाहर खड़ी प्रजा यह दृश्य देखकर फूट फूट कर रोने लगी। जो राजा कल तक उन्हें दान देता था, आज वह खुद खाली हाथ महल से निकल रहा था। बूढ़े, बच्चे, जवान सब राजा के रथ के आगे लेट गए। एक वृद्ध महिला ने राजा का रास्ता रोककर कहा, महाराज, हमें अनाथ करके मत जाइए। आपके बिना यह कनकपुर नहीं रहेगा। हम भी आपके साथ चलेंगे। राजा ने उस वृद्धा के हाथ पकड़े और कहा, नहीं माई, प्रजा का धर्म है अपने राजा की सेवा करना। अब आपके राजा ये महात्मा हैं। आप लोग इनकी सेवा करें और राज्य के नियमों का पालन करें। मेरा और आपका साथ यहीं तक था। ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। राजा ने बड़ी मुश्किल से प्रजा को समझाया और भीड़ से बाहर निकले। महल का भव्य द्वार, जहां से वे हमेशा हाथी या घोड़े पर सवार होकर निकलते थे, आज उसी द्वार से वे नंगे पैर पैदल निकल रहे थे। दोपहर की तपती धूप थी। पत्थर और कंकड़ पैरों में चुभ रहे थे। रानी शोभा, जिसने कभी फूलों के अलावा किसी चीज पर पैर नहीं रखा था, उसके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो रहा था। वे नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए राज्य की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। लोग अपने घरों की छतों से अपने राजा की यह दुर्दशा देख रहे थे और आंसू बहा रहे थे, लेकिन राजा की नजरें केवल सामने थीं। वे लगातार एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। चलते चलते कई घंटे बीत गए। नगर पीछे छूट गया और कच्चे रास्ते शुरू हो गए। राजकुमार विक्रम पसीने से लथपथ हो गया था। उसे भूख और प्यास सताने लगी थी। विक्रम ने चिढ़कर कहा, पिताजी, अब और नहीं चला जाता। मुझे प्यास लगी है। कम से कम कहीं से पानी तो मांग लीजिए। हम राजा थे, कोई ना कोई हमें पानी तो दे ही देगा। राजा ने रुककर पीछे देखा। कनकपुर की सीमा अभी भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, अभी हम कनकपुर की सीमा में हैं। मैंने वचन दिया है कि इस राज्य का जल भी हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हम सीमा पार नहीं कर लेते, हमें प्यास बर्दाश्त करनी होगी। रानी शोभा वहीं जमीन पर बैठ गईं और बोली, मुझसे अब 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। मेरे पैरों में छाले पड्डी डीएच गए हैं। हाय, ये कैसा दिन दिखाया भगवान ने। इससे तो अच्छा था कि हम मर जाते। महाराज, आप कितने निर्दयी हैं। अपने ही बेटे और पत्नी को प्यासा मारेंगे क्या? राजा रामसागर का हृदय भी अपने परिवार की हालत देखकर द्रवित हो रहा था, लेकिन वे अपने धर्म से डिग नहीं सकते थे। वे रानी के पास गए और बड़े प्यार से बोले, शोभा, हिम्मत रखो। यह जीवन एक परीक्षा है। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। बस कुछ दूर और चलना है, फिर हम सीमा पार कर लेंगे। वहां हम पानी भी पी सकेंगे और विश्राम भी कर सकेंगे। उठो, मेरे लिए उठो। राजा के समझाने पर रानी बेमन से उठी और लड़खड़ाते कदमों से फिर चलने लगी। सूरज अब ढलने को था। आकाश में लालिमा छाने लगी थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, लेकिन कनकपुर के राजा का अब कोई घोंसला नहीं था। जैसे तैसे गिरते पड़ते शाम होते होते वे राज्य की सीमा पर पहुंचे। सामने एक घना जंगल था और पीछे उनका अपना राज्य, जो अब उनका नहीं था। राजा ने सीमा पार की और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनके पैर खून से सने थे। सीमा पार करते ही विक्रम चिल्लाया, अब तो सीमा पार हो गई। अब तो पानी की व्यवस्था कीजिए, मेरा गला सूख रहा है। राजा ने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नदी या तालाब नहीं दिख रहा था। वह इलाका बहुत वीरान और डरावना था। जंगल से अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अंधेरा तेजी से घिर रहा था। राजा ने कहा, विक्रम, तुम यहीं अपनी मां के पास रुको। मैं आसपास जाकर देखता हूं, शायद कहीं पानी मिल जाए। राजा रामसागर, जो कल तक 56 भोग खाते थे, आज अंधेरे जंगल में पानी की एक बूंद के लिए भटकने को मजबूर थे।
कांटेदार झाड़ियों को हटाते हुए वे जंगल के अंदर बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें पानी की कलकल आवाज सुनाई दी। उनके चेहरे पर चमक आ गई। वे तेजी से उस दिशा में बढ़े। वहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। राजा ने अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और पानी पीने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी और बेटा भी प्यासे हैं। उन्होंने सोचा, मैं पहले अपनी प्यास कैसे बुझा सकता हूं? पहले उन्हें पानी पिलाना होगा। लेकिन पानी ले जाने के लिए उनके पास कोई बर्तन नहीं था। राजा ने इधर उधर देखा। उन्हें एक बड़ा सा पत्ता दिखाई दिया। उन्होंने उस पत्ते का दोना बनाया और उसमें पानी भरा। बड़ी सावधानी से, ताकि पानी छलक न जाए, वे वापस उस बरगद के पेड़ की ओर चले। रास्ते में अंधेरा गहरा हो चुका था। राजा के मन में डर नहीं था, बस एक ही चिंता थी कि जल्दी से जल्दी यह पानी विक्रम और शोभा तक पहुंच जाए। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी शोभा और विक्रम एक दूसरे से सटकर डरे हुए बैठे हैं। राजा को देखते ही विक्रम बोला, पानी लाए, जल्दी दीजिए, मैं मरा जा रहा हूं। राजा ने पत्ते का दोना विक्रम की ओर बढ़ाया। विक्रम ने झपट्टा मारकर वह दोना राजा के हाथ से छीनना चाहा। उसी हड्डबड्डी में विक्रम का हाथ जोर से राजा के हाथ से टकराया और पत्ते का सारा पानी जमीन पर गिर गया। मिट्टी ने पल भर में सारा पानी सोख लिया। विक्रम हताश होकर चिल्लाया, यह क्या किया आपने? इतना सा काम भी आप ठीक से नहीं कर सकते। अब मैं पूरी रात प्यासा कैसे रहूंगा? रानी शोभा भी रोने लगी। मेरी किस्मत ही फूट गई है। भूख से पेट में आग लगी है और प्यास से कंठ सूखा जा रहा है। राजा रामसागर चुपचाप खड़े होकर उस गीली मिट्टी को देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोले, भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है? मुझे भूखा रख लो, लेकिन मेरे बच्चों को तो इतना कष्ट मत दो। रात घनी हो चुकी थी। जंगल के जानवर अब शिकार के लिए निकल रहे थे। शेर की दहाड़ सुनकर रानी और विक्रम कांपने लगे। वे तीनों उसी पेड़ के नीचे सिमट कर बैठ गए। न खाना, न पानी, न बिस्तर और सिर पर मौत का साया। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में उनकी ओर देख रही थीं। विक्रम ने डर के मारे राजा का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, पिताजी, वहां देखिए, कोई है। राजा ने गौर से देखा। झाड़ियों से एक विशाल भेदिया धीरे धीरे उनकी ओर बराच रहा था। भेदिए की लार टपक रही थी और वह शिकार करने के लिए तैयार दिख रहा था। राजा के पास न कोई हथियार था, न कोई सैनिक। वे निहत्थे थे। राजा तुरंत खड़े हो गए और अपने परिवार को अपने पीछे कर लिया। उन्होंने भेदिए की आंखों में देखते हुए मन ही मन एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। भेदिया गुर्राता हुआ राजा पर झपटने के लिए तैयार हुआ। जंगल का सन्नाटा उस खूंखार भेड़िए की गुर्राहट से गूंज रहा था। मौत राजा रामसागर और उनके परिवार के बिल्कुल सामने खड़ी थी। रानी शोभा और राजकुमार विक्रम डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए थे। उनकी सांसें अटकी हुई थीं। लेकिन राजा रामसागर, जो कभी युद्ध के मैदान में बड़े बड़े शत्रुओं से नहीं डरे, आज भी निडर खड़े थे। उनके पास तलवार नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसा हथियार था जो हर हथियार से बड़ा था, उनका विश्वास। राजा ने अपनी आंखें बंद नहीं की। उन्होंने उस भेड़िए की चमकती हुई आंखों में सीधे देखा और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया। राजा ने बड़े ही शांत लेकिन भारी स्वर में कहा, हे वनराज, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरा शरीर उपस्थित है। तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो, लेकिन मेरे परिवार को जाने दो। इनका कोई दोष नहीं है। राजा के इन शब्दों में न जाने कैसी शक्ति थी, या शायद यह भगवान भोलेनाथ की ही कोई लीला थी। वह भेड़िया, जो अभी झपटने के लिए तैयार था, अचानक ठिठक गया। उसने राजा के चेहरे की ओर देखा, जहां भय का नामो निशान नहीं था, केवल एक अजीब सा तेज था। जानवर भी साधु और संत की आभा को पहचानते हैं। भेड़िए ने अपने कदम पीछे खींचे, एक बार धीरे से गुर्राया और फिर सिर झुकाकर वहां से वापस झाड़ियों में ओझल हो गया। रानी शोभा और विक्रम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम ने कांपते हुए कहा, पिताजी, वह चला गया? उसने हमें क्यों नहीं मारा? राजा ने एक लंबी सांस छोड़ी और आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो, उसे काल भी नहीं छू सकता। यह सब भोलेनाथ की कृपा है। रात किसी तरह गुजरी।
डर और भूख के कारण किसी को नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरण के साथ ही जंगल के पक्षी चहचहाने लगे, लेकिन राजा के परिवार के लिए यह सुबह कोई नई उम्मीद नहीं बल्कि संघर्ष का नया दिन लेकर आई थी। राजा रामसागर ने अपनी पत्नी और बेटे को उठाया और कहा, चलो हमें यहां से निकलना होगा। पास ही के राज्य चंद्रनगर की सीमा यहां से कुछ कोस दूर है। वहां हमें कोई पहचानता नहीं होगा। हम वहां कोई काम करके अपना पेट पाल सकेंगे। काम? रानी शोभा ने हैरानी से पूछा। महाराज, आप काम करेंगे? आपने जीवन भर राज किया है, आप मजदूरी कैसे करेंगे? राजा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। रानी, समय सबसे बड़ा राजा होता है। कल हम दाता थे, आज हम भिक्षुक की स्थिति में हैं। पेट भरने के लिए मेहनत करना कोई शर्म की बात नहीं है। वे तीनों फिर से चलने लगे। भूख से उनकी हालत खराब थी। चलते चलते दोपहर हो गई। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। गांव के घरों से भोजन पकने की खुशबू आ रही थी। यह खुशबू राजकुमार विक्रम के लिए असहनीय हो गई। विक्रम एक घर के सामने रुक गया और चिल्लाया, ए घर वालों, बाहर आओ, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। विक्रम की आवाज में अभी भी वही राजसी अहंकार था। उसे लग रहा था कि वह अभी भी राजकुमार है और लोग उसका हुक्म मानेंगे। दरवाजा खुला और एक ग्रामीण महिला बाहर आई। उसने इन तीनों की हालत देखी, फटे हुए कपड़े, धूल से सने चेहरे और बिखरे बाल। महिला ने गुस्से में कहा, अरे ओ भिखारी, ये क्या चिल्ला रहा है? भीख मांगनी है तो तमीज से मांग, राजा की तरह हुक्म क्यों चला रहा है? भिखारी? विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा रामसागर ने आगे बढ़कर उस महिला के सामने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, मां, हमें क्षमा कर दीजिए। मेरा बेटा ना समझ है, भूख ने इसे बावला कर दिया है। हम परदेसी हैं और 2 दिन से भूखे हैं। अगर आपके पास कुछ भी रूखा सूखा बचा हो तो इन बच्चों के प्राण बच जाएंगे। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। राजा की विनम्रता और उनकी आंखों की सच्चाई देखकर महिला का गुस्सा पिघल गया। वह अंदर गई और 3 बासी रोटियां और थोड़ा सा आचार लेकर आई। उसने रोटियां राजा के हाथों में रखते हुए कहा, यही बचा है बाबा, खा लो और आगे जाओ। राजा ने उस भोजन को माथे से लगाया जैसे वह कोई 56 भोग हो। वे तीनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। राजा ने एक रोटी रानी को दी और एक विक्रम को। तीसरी रोटी उन्होंने अपने हाथ में ली। विक्रम ने रोटी को उलट पलट कर देखा। वह रोटी ठंडी और कड़ी थी। विक्रम ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह क्या है? यह तो पत्थर जैसी कड़ी है। मैं यह नहीं खाऊंगा। मैं राजमहल में सोने की थाली में मलाई और मक्खन खाता था। यह जानवरों का खाना मुझे नहीं चाहिए। राजा ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है। अभी हमारे पास नखरे करने का समय नहीं है। इसे खा लो, नहीं तो शरीर में चलने की ताकत नहीं बचेगी। रानी शोभा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। जिस बेटे को उसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखने दिया, आज वह सड़क किनारे बैठकर बासी रोटी खा रहा था। भूख के आगे हार मानकर विक्रम ने भी वह रोटी खानी शुरू की। रोटी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। उसे पानी की जरूरत थी, लेकिन पास में पानी भी नहीं था। किसी तरह आंसुओं के साथ उन्होंने वह भोजन निगला। शाम होते होते वे चंद्रनगर पहुंच गए। चंद्रनगर एक बड़ा और व्यस्त शहर था। बड़ी बड़ी इमारतें, बाजार में भीड़ भाड़ और सड़कों पर रथ और घोड़े। इस चकाचौंध को देखकर उन्हें अपना कनकपुर याद आ गया। रात हो चुकी थी, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। राजा ने एक धर्मशाला में शरण मांगी, लेकिन वहां के मैनेजर ने उनके फटे कपड़े देखकर उन्हें भगा दिया। हारकर उन्होंने एक मंदिर की सीढ़ियों के नीचे जगह ढूंढी। संगमरमर की ठंडी सीढ़ियों पर लेटते ही रानी शोभा सिसक सिसक कर रोने लगी। महाराज, यह कैसा न्याय है? हमने जीवन भर धर्म किया, पूजा की और बदले में हमें यह सड़क मिली। क्या भगवान को हम पर दया नहीं आती? रानी ने रोते हुए पूछा। राजा ने रानी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, शोभा, सोने को जेवर बनने के लिए हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर हम टूट गए तो हम हार जाएंगे। विश्वास रखो, यह अंधेरी रात भी बीतेगी। अगली सुबह राजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, पेट भरने के लिए धन कमाना। राजा रामसागर ने विक्रम से कहा, बेटा, तुम अपनी मां के पास यहीं मंदिर पर रुको।
मैं बाजार जाकर देखता हूं, शायद कोई काम मिल जाए। राजा बाजार में गए। वे हर दुकान पर जाकर काम मांग रहे थे। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? राजा ने एक व्यापारी से पूछा। सेठ ने राजा के कोमल हाथों और कमजोर शरीर को देखकर कहा, बाबा, तुम क्या काम करोगे? तुम तो खुद बीमार लग रहे हो। यहां भारी वजन उठाने का काम है, तुमसे नहीं होगा। जाओ कहीं और देखो। राजा कई दुकानों पर गए, लेकिन हर जगह से उन्हें दुत्कार मिली। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बुजुर्ग जैसा दिखने वाला व्यक्ति कोई भारी काम कर सकता है। दोपहर हो गई। राजा निराश होकर एक चौराहे पर खड़े थे। तभी उन्हें एक लकड़ी की टाल, लकड़ी का गोदाम दिखाई दी। वहां एक हट्टा कट्टा ठेकेदार मजदूरों पर चिल्ला रहा था। राजा वहां गए और बोले, भैया, मुझे कोई काम दे दो, मैं बहुत जरूरतमंद हूं। ठेकेदार ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अरे ओ बूढ़े, यहां लकड़ियां फाड़नी पड़ती हैं, कुल्हाड़ी उठानी पड़ती है, तेरे बस का नहीं है। जा, मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग, वहीं तेरा काम है। राजा के स्वाभिमान को चोट लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, भैया, आप एक बार मौका देकर देखिए। अगर मैंने काम ठीक से नहीं किया तो मुझे पैसे मत देना, लेकिन मुझे काम दे दीजिए। राजा की जिद देखकर ठेकेदार ने एक भारी कुल्हाड़ी उनकी ओर फेंकी और कहा, ठीक है, वह सामने लकड़ियों का ढेर पड़ा है। शाम तक अगर तुमने वह सारी लकड़ियां फाड़ दी तो तुम्हें 5 चांदी के सिक्के मिलेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा, और दोबारा यहां शक्ल मत दिखाना। राजा ने कांपते हाथों से वह भारी कुल्हाड़ी उठाई। उन्होंने जीवन में कभी तलवार के अलावा कुछ नहीं उठाया था। कुल्हाड़ी का वजन उनके कंधों पर पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी और बेटे का भूखा चेहरा याद आया। राजा ने AUM नमः शिवाय का नाम लिया और कुल्हाड़ी चलाई। पहली ही चोट में उनके हाथों में झंझनाहट हुई। उनकी हथेलियां, जो फूलों की तरह कोमल थीं, छिल गईं, लेकिन राजा रुके नहीं। वे लगातार लकड़ियां फाड़ते रहे। दोपहर की धूप अब आग बरसा रही थी। पसीने से राजा के कपड़े भीग चुके थे, सांस फूल रही थी और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। हर चोट के साथ उनके मुंह से हे शिव निकलता था। उनके हाथों में छाले पड़ गए और फिर वे छाले फूटकर खून बहने लगा। कुल्हाड़ी का हत्था उनके खून से लाल हो गया, लेकिन राजा ने रुकने का नाम नहीं लिया। वहां काम कर रहे अन्य मजदूर भी राजा को देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े आदमी में इतनी ताकत कहां से आ रही है। शाम ढलने लगी। ठेकेदार आया और उसने देखा कि लकड़ियों का पूरा ढेर फट चुका है। वह हैरान रह गया। उसने राजा की ओर देखा, जो अब जमीन पर निढाल होकर बैठे थे। राजा के हाथ खून से सने थे और शरीर कांप रहा था। ठेकेदार का दिल भी पसीज गया। उसने 5 चांदी के सिक्के राजा के हाथ में रखे और बोला, बाबा, मान गए तुम्हें, तुम साधारण मनुष्य नहीं लगते, यह लो तुम्हारी कमाई। राजा ने उन सिक्कों को अपनी आंखों से लगाया। यह उनके जीवन की पहली कमाई थी। राजकोष के करोड़ों मोहरों से ज्यादा कीमती उन्हें ये 5 सिक्के लग रहे थे, क्योंकि यह उनके पसीने और खून की कमाई थी। राजा ने उन सिक्कों से कुछ आटा, चावल, दाल और थोड़ा सा घी खरीदा। वे लंगड़ाते हुए वापस मंदिर की ओर चले। उनका शरीर टूट रहा था, लेकिन मन में संतोष था कि आज उनकी पत्नी और बेटा भूखे नहीं सोएंगे। जब वे मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी शोभा वहां बैठी रो रही हैं, लेकिन राजकुमार विक्रम वहां नहीं है। राजा का दिल जोर से धड़का। वे दौड़ते हुए रानी के पास गए और घबराकर पूछा, शोभा, तुम रो क्यों रही हो? और विक्रम कहां है? वह दिखाई नहीं दे रहा। रानी ने राजा को देखा और सिसकते हुए बोली, महाराज, अनर्थ हो गया। आप काम पर गए थे तो विक्रम को प्यास लगी थी। वह सामने वाले कुएं पर पानी पीने गया था। वहां कुछ नगर के लड़के जुआ खेल रहे थे। विक्रम ने वहां खड़े होकर कुछ बोल दिया तो उन लड़कों ने उसे घेर लिया और राजा के हाथों से आटे और दाल की पोटली छूटकर गिर गई। उन्होंने रानी के कंधे पकड़कर झंझोड़ा, और क्या शोभा, बताओ क्या हुआ मेरे बेटे को? रानी ने रोते हुए कहा, वे उसे मारते मारते अपने साथ घसीट कर ले गए हैं महाराज। वे कह रहे थे कि इस भिखारी के बेटे को सबक सिखाएंगे। मेरा बेटा, मेरा विक्रम।
राजा रामसागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिन भर की मेहनत की थकान एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक बाप की तड़प ने ले ली। जिस बेटे को बचाने के लिए वे इतना कष्ट सह रहे थे, अब वही बेटा मुसीबत में था। और यह मुसीबत कोई और नहीं बल्कि विक्रम का अपना अहंकार और गुस्सा ही लाया था। राजा ने तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाई जिधर रानी ने इशारा किया था। उनके नंगे पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन एक पिता का दिल केवल अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक चौराहे के पास भीड़ जमा दिखाई दी। वहां से शोर और हंसी की आवाजें आ रही थीं। राजा भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसे। वहां का नजारा देखकर उनका दिल दहल गया। उनका बेटा राजकुमार विक्रम जमीन पर धूल में लौट रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे और नाक से खून बह रहा था। 3-4 हट्टे कट्टे बिगड़ैल लड़के उसे घेर कर खड़े थे और लातों से मार रहे थे। विक्रम, जो कभी चींटी को भी मसल देने की बात करता था, आज खुद जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। वह हाथ जोड़कर कह रहा था, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। लेकिन उन लड़कों को उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। उनमें से एक लड़का बोला, बड़ा आया राजकुमार बनने वाला, हमारी जुए की बाजी पलटेगा। तुझे पता है हमारा कितना नुकसान हुआ है? आज तो तेरी हड्डियों का चूरा बनाकर ही दम लेंगे। जैसे ही वह लड़का विक्रम को एक और लात मारने के लिए आगे बढ़ा, राजा रामसागर बीच में आ गए और विक्रम के ऊपर लेट गए। वह लात राजा की पीठ पर जोर से लगी। राजा के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। राजा ने लड़खड़ाते हुए हाथ जोड़े और उन लड़कों से कहा, बेटा, मेरे बच्चे को मत मारो, यह नासमझ है, इसे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने इसे ठीक से नहीं समझाया। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। उन लड़कों का सरदार, जो गले में सोने की चेन पहने हुए था, राजा को देखकर हंसा। उसने कहा, अरे वाह, तो तू है इस भिखारी का बाप? देख बुढ़े, तेरे इस बेटे ने हमारा खेल बिगाड़ दिया। हमारा पूरे 10 चांदी के सिक्कों का नुकसान हुआ है। अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो अभी के अभी 10 सिक्के निकाल, वरना आज हम इसे यहीं खत्म कर देंगे। राजा के पास तो केवल 5 सिक्के थे, जो उन्होंने दिन भर खून पसीना एक करके अपनी हथेलियां छील कर कमाए थे। वे सिक्के उनके परिवार के भोजन के लिए थे, लेकिन इस समय उनके सामने सवाल भोजन का नहीं बल्कि बेटे की जान का था। राजा ने कांपते हाथों से अपनी कमर में बंधे कपड़े की गांठ खोली। उसमें से वे 5 चांदी के सिक्के निकाले और उस सरदार के पैरों में रख दिए। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मेरे पास बस यही 5 सिक्के हैं। मैंने दिन भर लकड़ियां फाड़कर ये कमाए हैं, तुम इन्हें रख लो। बाकी के 5 सिक्के 5 मैं तुम्हें कल कमा कर दे दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को जाने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। राजा रामसागर, जो कभी हीरे मोतियों का दान करते थे, आज अपने ही बेटे की जान की भीख मांगते हुए गुंडों के पैरों में गिर पड़े। सरदार ने उन 5 सिक्कों को उठाया, उन्हें दांतों से परख कर देखा और हंसते हुए बोला, चल ठीक है बुढ़े, तेरी हालत देखकर दया आ गई, लेकिन अपने इस पागल बेटे को समझा देना कि दोबारा इस इलाके में न दिखे। आज तो 5 सिक्कों में जान बच गई, अगली बार नहीं बचेगी। वे लड़के वहां से हंसते हुए चले गए। भीड़ भी तमाशबीन बनकर वहां से छंट गई। राजा ने तुरंत विक्रम को उठाया। विक्रम दर्द से रो रहा था। राजा ने अपनी धोती का किनारा फाड़ा और विक्रम के बहते हुए खून को पोंछा। उन्होंने उसे सहारा देकर खड़ा किया। विक्रम ने गुस्से और दर्द में झल्लाते हुए कहा, पिताजी, आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? वे मेरी जान नहीं लेते, बस डरा रहे थे। अब हम क्या खाएंगे? वह तो हमारे खाने के पैसे थे। राजा ने विक्रम के गाल पर हल्का सा हाथ फेरा और भारी आवाज में बोले, बेटा, धन तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। पैसा जीवन से बढ़कर नहीं होता। चलो, मां इंतजार कर रही है। वे दोनों लड़खड़ाते हुए वापस मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे। रानी शोभा उन्हें देखते ही दौड़कर आईं। विक्रम की हालत देखकर रानी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने आंचल से विक्रम का चेहरा साफ किया और राजा की ओर आशा भरी नजरों से देखा। रानी ने धीमे स्वर में पूछा, महाराज, आप तो कह रहे थे कि आपने कुछ कमाया है, खाना कहां है? विक्रम की यह हालत और भोजन। राजा ने नजरें झुका लीं और खाली हाथ दिखा दिए। उन्होंने कहा,
शोभा, आज नियति ने हमारे साथ क्रूर खेल खेला। मैंने जो कमाया था वह विक्रम की जान बचाने में चला गया। आज फिर हमें भूखा ही सोना होगा। रानी शोभा वहीं पत्थर पर बैठ गईं। न गुस्सा न शिकायत, बस एक गहरी निराशा। उस रात कनकपुर का शाही परिवार मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर भूखा सोया। विक्रम दर्द से कराहता रहा, रानी सिसकती रहीं और राजा आसमान की ओर देखकर पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह का सूरज एक नई मुसीबत लेकर आया। अत्यधिक मेहनत, भूख और कल की मार के कारण राजा राम सागर का शरीर बुरी तरह टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश की, उनके शरीर ने जवाब दे दिया। उन्हें तेज बुखार था और पूरा बदन आग की तरह तप रहा था। वे उठने की कोशिश करते, लेकिन चक्कर खाकर गिर पड़ते। रानी शोभा ने घबराकर राजा का माथा छुआ। वह तवे की तरह जल रहा था। महाराज, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप उठिए मत, रानी ने चिंता से कहा। राजा ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं शोभा, मुझे उठना होगा। अगर आज काम पर नहीं गया तो तुम लोग खाओगे क्या? विक्रम कल से भूखा है, उसकी चोट को दवा की जरूरत है, मुझे जाना होगा। राजा ने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार वे बेहोश होकर गिर पड़े। रानी शोभा रोने लगी। विक्रम, जो अब तक केवल अपनी अकड़ में रहता था, अपने पिता की यह हालत देखकर सहम गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पिता उसके लिए क्या क्या सह रहे हैं। रानी शोभा ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, एक पत्नी और एक मां के कर्तव्य की चमक। उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा, तुम पिताजी के पास बैठो, उनके माथे पर पानी की पट्टियां रखो, मैं अभी आती हूं। विक्रम ने हैरान होकर पूछा, मां, तुम कहां जा रही हो? रानी ने अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक किया और दृढ़ता से बोली, तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे हैं, अब मेरी बारी है, मैं काम ढूंढने जा रही हूं। विक्रम चिल्लाया, काम? तुम महारानी हो मां, तुम लोगों के घर बर्तन मांजोगी? नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारी नाक कट जाएगी। रानी ने विक्रम को डांटते हुए कहा, नाक तब कटती है बेटा, जब हम चोरी करते हैं या किसी का बुरा करते हैं। अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत करने में कोई शर्म नहीं। चुपचाप यहां बैठो और पिताजी का ध्यान रखो। रानी शोभा, जिन्होंने कभी महल की दहलीज के बाहर कदम नहीं रखा था, आज काम की तलाश में चंद्रनगर की गलियों में निकल पड़ी। हर कदम पर उन्हें डर लग रहा था। लोगों की घूरती निगाहें उन्हें चुभ रही थीं, लेकिन पति और बेटे का भूखा चेहरा उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। वे एक बड़े से हवेली नुमा घर के सामने पहुंची। यह घर शहर के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनीराम का था। रानी ने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक भारी भरकम महिला बाहर आई। वह सेठानी थी, जिसके शरीर पर सोने के गहने लदे थे और जुबान में जहर था। उसने रानी को ऊपर से नीचे तक देखा और कड़वी आवाज में बोली, क्या चाहिए? भीख मांगनी है तो आगे जाओ, यहां रोज रोज भिखारियों का मेला लगा रहता है। रानी शोभा ने हाथ जोड़कर अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, नहीं मां जी, मैं भीख मांगने नहीं आई, मैं काम मांग रही हूं। मेरे पति बहुत बीमार हैं और बेटा भूखा है। मैं कोई भी काम कर लूंगी, बस मुझे काम दे दीजिए। सेठानी ने रानी के चेहरे की सुंदरता और उसके बात करने का सलीका देखा। उसे लगा कि यह कोई कुलीन घर की स्त्री लगती है जो वक्त की मारी है। सस्ती नौकरानी मिलने का लालच सेठानी के मन में आ गया। सेठानी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, देख, काम तो है, घर के सारे बर्तन मांजने होंगे, कपड़े धोने होंगे और पूरे आंगन में झाड़ू पोंछा करना होगा, लेकिन नखरे नहीं चलेंगे। काम पूरा होगा तभी खाना और 2 पैसे मिलेंगे। बोल, मंजूर है? रानी शोभा, जिसने कभी एक तिनका नहीं उठाया था, उसके लिए यह काम पहाड़ जैसा था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, जी, मुझे मंजूर है। सेठानी ने उसे अंदर बुलाया और झूठे बर्तनों का एक पहाड़ जैसा ढेर दिखा दिया। ये सारे बर्तन साफ कर दे, फिर कपड़े धोने हैं, सेठानी ने हुक्म दिया। रानी कुएं पर बैठकर बर्तन मांजने लगी। राख और मिट्टी से उनके कोमल हाथ छिलने लगे। कमर में दर्द होने लगा। आंखों से आंसू बहकर बर्तनों पर गिर रहे थे। हर बर्तन मांजते समय उन्हें अपने महल की याद आती थी, जहां दासियां उनके इशारे पर दौड़ती थीं। लेकिन आज वही रानी दूसरों की जूठन साफ कर रही थी। दोपहर हो गई। रानी काम करते करते थक कर चूर हो गई थी।
उन्हें चक्कर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। तभी सेठानी वहां आई। उसके हाथ में एक कीमती कांच का फूलदान था। वह रानी को कुछ और काम बताने आई थी। रानी हड़बड़ी में खड़ी हुई तो उनका पैर उनकी ही साड़ी में उलझ गया। वे संभलने के लिए सेठानी की ओर झुकीं और अनजाने में उनका हाथ उस फूलदान से टकरा गया। छपाक! कीमती फूलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। सन्नाटा छा गया। सेठानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाई, हाय, मेरा परदेश से मंगवाया हुआ फूलदान! अरे कलमुही, तू काम करने आई है या मेरा नुकसान करने? इसकी कीमत जानती है तू? तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। रानी शोभा डर के मारे कांपने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, क्षमा कर दीजिए मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे चक्कर आ गया था। सेठानी ने रानी के बाल पकड़ लिए और झकझोरते हुए बोली, चक्कर आ गया था? अभी तेरा चक्कर मैं ठीक करती हूं। अब तू यहां से तब तक नहीं जाएगी जब तक मेरे नुकसान की भरपाई नहीं करती। और सुन, आज की मजदूरी तो भूल जा, तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। रानी फूट फूट कर रोने लगी। घर पर बीमार पति और भूखा बेटा उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आज कुछ खाना मिलेगा, लेकिन यहां तो मुसीबत और बरस गई थी। उधर मंदिर की सीढ़ियों पर राजा रामसागर को होश आया। उन्होंने देखा कि रानी वहां नहीं है। विक्रम सुस्त बैठा है। राजा ने कमजोर आवाज में पूछा, विक्रम, तुम्हारी मां कहां है? बहुत देर हो गई। विक्रम ने रोते हुए कहा, पिताजी, मां काम करने गई हैं। बहुत देर हो गई, वे अभी तक नहीं लौटी। मुझे डर लग रहा है। राजा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। बीमार शरीर के साथ वे उठे और दीवार का सहारा लेकर खड़े हुए। चलो विक्रम, हमें मां को ढूंढना होगा, मेरा दिल घबरा रहा है, राजा ने कहा। राजा रामसागर अपने कांपते पैरों से जैसे तैसे चल रहे थे। बुखार से उनका शरीर तप रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन पत्नी के लिए उनकी चिंता उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। विक्रम ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उन्हें सहारा दे रहा था। वे दोनों चंद्रनगर की अनजान गलियों में भटक रहे थे। राजा हर आते जाते व्यक्ति से पागलों की तरह पूछ रहे थे, भैया, क्या आपने किसी महिला को देखा है जिसने फटी हुई साड़ी पहनी हो? वह मेरी पत्नी है, वह काम ढूंढने निकली थी। ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते, कुछ उन्हें धक्के मारकर हटा देते। चंद्रनगर के पत्थर दिल लोगों के पास भिखारियों की बातें सुनने का वक्त नहीं था। चलते चलते वे एक आलीशान हवेली के सामने पहुंचे। यह वही सेठ धनीराम का घर था। तभी हवेली के अंदर से किसी स्त्री के रोने और चिल्लाने की आवाज आई, मुझे जाने दो, मेरे पति बीमार हैं, मेरा बेटा भूखा है, मुझे जाने दो। राजा रामसागर के कानों में यह आवाज पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। यह आवाज रानी शोभा की ही थी। राजा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, विक्रम, यह तुम्हारी मां की आवाज है, वह इसी घर में है, जरूर वह किसी मुसीबत में है। राजा ने अपनी सारी बची खुची ताकत जुटाई और उस हवेली के विशाल द्वार की ओर दौड़े। विक्रम भी उनके पीछे भागा। द्वार पर खड़े पहरेदारों ने उन्हें रोका। पहरेदार ने भाला अड़ाते हुए कहा, ए भिखारी, कहां घुसा जा रहा है? यह सेठ धनीराम की हवेली है, यहां तेरे जैसों का काम नहीं है। राजा ने हाथ जोड़कर हांफते हुए कहा, भाई, मुझे अंदर जाने दो, मेरी पत्नी अंदर है, वह रो रही है, मुझे उससे मिलना है। तभी अंदर से फिर चीख सुनाई दी। राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने एक झटके में पहरेदार को धक्का दिया और शोभा शोभा चिल्लाते हुए अंदर आंगन में घुस गए। विक्रम भी उनके पीछे अंदर आ गया। आंगन का दृश्य देखकर राजा का दिल टूट गया। रानी शोभा जमीन पर पड़ी थीं, उनके बाल बिखरे हुए थे और गाल पर थप्पड़ का निशान था। सेठानी, जो गुस्से में लाल थी, हाथ में एक डंडा लेकर खड़ी थी। राजा दौड़कर रानी के पास गए और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। शोभा, यह क्या हालत बना रखी है? किसने तुम्हें मारा? राजा ने रोते हुए पूछा। रानी अपने पति को देखकर उनसे लिपट गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। महाराज, मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती से इनका फूलदान टूट गया। अब ये मुझे जाने नहीं दे रही, ये मुझे मार रही हैं। राजा ने गुस्से और दुख भरी नजरों से सेठानी की ओर देखा। उन्होंने कहा, मां जी, आप एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री पर इतना अत्याचार कैसे कर सकती हैं? अगर इससे कोई गलती हुई है
तो उसे माफ कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। हम आपका नुकसान पूरा कर देंगे, लेकिन मेरी पत्नी को जाने दीजिए। सेठानी ने एक क्रूर हंसी हंसी और बोली, बड़ा आया नुकसान पूरा करने वाला। तेरे शरीर पर एक साबुत कपड़ा तो है नहीं और बातें राजाओं वाली करता है। अरे ओ फकीर, तेरी बीवी ने मेरा जो फूलदान तोड़ा है वह 500 स्वर्ण मुद्राओं का था। है तेरी औकात 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की? 500 स्वर्ण मुद्राएं। यह रकम सुनकर राजा सन्न रह गए। अभी तो उनके पास 5 तांबे के सिक्के भी नहीं थे। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मां जी, मेरे पास अभी धन नहीं है, लेकिन मैं वचन देता हूं, मैं मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मुझे कुछ समय दे दीजिए। मेरे बेटे और पत्नी को जाने दीजिए। सेठानी ने डंडा जमीन पर पटका और चिल्लाई, उधार मोहब्बत की कैंची है, मैं किसी का उधार नहीं रखती। और रही बात जाने की, तो सुन ले, जब तक मेरे 500 स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ में नहीं आती, तेरी यह बीवी मेरी दासी बनकर रहेगी। यह जीवन भर मेरे घर का गोबर उठाएगी, बर्तन मांजेगी और मेरे पैर दबाएगी। यही इसकी सजा है। विक्रम गुस्से से आगे बढ़ा, खबरदार, जो मेरी मां को हाथ लगाया, मैं तुम सबको देख लूंगा। सेठानी ने ताली बजाई और तुरंत 4 हट्टे कट्टे पहलवान वहां आ गए। सेठानी ने इशारा करते हुए कहा, इन दोनों भिखारियों को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, और अगर दोबारा यहां दिखे तो इनकी हड्डियां तोड़ देना। पहलवानों ने राजा रामसागर और विक्रम को पकड़ लिया। राजा ने बहुत संघर्ष किया। नहीं, शोभा को छोड़ दो, शोभा! राजा चिल्लाते रहे। रानी शोभा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्वामी विक्रम, मुझे मत छोड़ना। लेकिन उन निर्दयी पहलवानों ने राजा और विक्रम को घसीटते हुए मुख्य द्वार तक ले जाकर बाहर सड़क पर फेंक दिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! दरवाजा बंद होते ही रानी की आवाज भी दब गई। राजा रामसागर सड़क की धूल में पड़े थे। उनका शरीर, जो पहले से ही बुखार से तप रहा था, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वे वहीं धूल में अपना सिर पटक कर रोने लगे। भोलेनाथ, यह तूने क्या किया? मेरा राज लिया, मेरा धन लिया, मेरा सम्मान लिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब मेरी पत्नी भी छीन ली। एक पति के सामने उसकी पत्नी को दासी बना लिया गया और मैं कुछ न कर सका। धिक्कार है मेरे जीने पर, धिक्कार है। राजा का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन उस हवेली का दरवाजा नहीं खुला। विक्रम, जो हमेशा अपने पिता को कोसता रहता था, आज अपने पिता को इस तरह टूटते देख सन्न रह गया। वह राजा के पास बैठा और उनके कंधे पर हाथ रखा। पिताजी, उठिए, रोने से मां वापस नहीं आएगी। विक्रम की आवाज में पहली बार एक अजीब सा भारीपन था। उसका बचपन और उसका अहंकार आज उस बंद दरवाजे के पीछे कहीं मर गया था। राजा ने आंसुओं से धुंधली आंखों से विक्रम को देखा। उन्होंने कांपते हुए कहा, विक्रम, मैं हार गया बेटा। मैं अपनी शोभा की रक्षा नहीं कर पाया। अब मैं उसे कैसे छुड़ाऊंगा? 500 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाऊंगा? रात गहराने लगी थी। सड़क पर सन्नाटा छा गया था। भूख और प्यास से दोनों के हलक सूख रहे थे। राजा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। विक्रम को समझ आ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आज रात उसके पिता भी उसे छोड़कर चले जाएंगे। विक्रम ने राजा को सहारा देकर एक दुकान के चबूतरे पर लिटाया। उसने कहा, पिताजी, आप यहां लेटिए, मैं कहीं से पानी और कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। आप बस आंखें बंद मत करना। राजा ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कहीं मत जा। यह शहर बहुत क्रूर है। कहीं तुझे भी कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। विक्रम ने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया और बोला, विश्वास रखिए पिताजी, मैं अभी आता हूं। विक्रम वहां से चल पड़ा। अंधेरी गलियों में वह अकेला भटक रहा था। उसका पेट भूख से मरोड़ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा चिंता उसे अपने पिता की थी। उसे पता था कि अगर पिता को कुछ खिलाया नहीं तो वे सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। वह एक हलवाई की दुकान के पास पहुंचा। दुकान बंद हो रही थी, लेकिन वहां थाल में सजे हुए लड्डू और कचौड़ियां देखकर विक्रम के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि वह मांग लेगा। वह दुकानदार के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, सेठ जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। एक कचौड़ी दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। दुकानदार, जो दिन भर की कमाई गिन रहा था, उसने बिना देखे ही हाथ झटक दिया। चलो चलो आगे बढ़ो, सुबह सुबह आ जाना, अभी दुकान बंद हो गई है।
यहां खैरात नहीं बंट रही। सेठ जी, बस एक कचौड़ी, वह मर जाएंगे, विक्रम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। दुकानदार ने गुस्से में एक डंडा उठाया। भागता है या लगाऊं दो चार? भिखारी कहीं के, काम धंधा करते नहीं, बस मुंह उठाकर चले आते हैं मांगने। विक्रम डरकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। धर्म और ईमानदारी की बातें केवल किताबों में अच्छी लगती हैं। मेरे पिता ने जीवन भर धर्म किया, उन्हें क्या मिला? भीख, अपमान और बीमारी। आज मुझे अधर्म करना पड़ेगा तो करूंगा, लेकिन अपने पिता को मरने नहीं दूंगा। विक्रम की नजर दुकान के काउंटर पर रखे एक थाल पर पड़ी, जिसमें गरम रोटियां रखी थीं। दुकानदार मुड़कर अपनी तिजोरी बंद कर रहा था। मौका अच्छा था। विक्रम दबे पांव आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कभी अपने घर में अपनी मर्जी से पानी का गिलास भी नहीं उठाया था। आज वह चोरी करने जा रहा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर 2 रोटियां उठाईं, तभी पीछे से एक कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। दुकानदार तुरंत पलटा। उसने विक्रम के हाथ में रोटियां देख लीं। चोर, चोर, पकड़ो इसे, दुकानदार चिल्लाया। विक्रम रोटियां लेकर भागा। वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन कमजोरी के कारण उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जाने मत देना, इसने मेरी रोटियां चुराई हैं। दुकानदार और उसके 2 नौकर लाठियां लेकर उसके पीछे भागे। विक्रम अंधेरी गली में भागा, लेकिन बदकिस्मती से आगे गली बंद थी। वह एक दीवार से टकरा गया। इससे पहले कि वह मुड़ता, दुकानदार और उसके नौकरों ने उसे घेर लिया। तो तू चोरी करेगा? हराम का खाना खाएगा? दुकानदार ने विक्रम को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद लाठियों की बरसात शुरू हो गई। विक्रम जमीन पर पड़ा चीखता रहा, मुझे मत मारो, मेरे पिताजी भूखे हैं, बस 2 रोटियां ही तो ली थीं। लेकिन उन निर्दयी लोगों ने उसकी एक न सुनी। वे उसे तब तक मारते रहे जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। शोर सुनकर वहां नगर के सिपाही आ गए। कोतवाल ने भीड़ को हटाया और कड़क कर पूछा, क्या हो रहा है यहां? दुकानदार ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये लड़का चोर है। इसने मेरी दुकान से रोटियां चुराई हैं। रंगे हाथों पकड़ा है इसे। कोतवाल ने विक्रम को देखा, जो खून से लथपथ पड़ा था और हाथ में अभी भी टूटी हुई रोटियां जकड़े हुए था। कोतवाल ने हिकारत से कहा, चोरी, चंद्रनगर में चोरी की सजा बहुत सख्त है। इसे उठाओ और हवालात में डाल दो। कल सुबह महाराज के सामने पेश करेंगे। 2 सिपाहियों ने विक्रम को घसीटते हुए उठाया। विक्रम ने रोते हुए कहा, नहीं, मुझे जाने दो। मेरे पिता वहां चबूतरे पर अकेले हैं, वे मर जाएंगे, मुझे जाने दो। चुप कर। सिपाही ने उसे एक थप्पड़ मारा और घसीटते हुए ले गए। उधर चबूतरे पर लेटे राजा रामसागर विक्रम का इंतजार कर रहे थे। एक एक पल एक एक युग जैसा बीत रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा अब चोरी के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे है और उनकी पत्नी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जा चुकी है। काफी देर हो गई, विक्रम नहीं लौटा। राजा का मन घबराने लगा। वे लड़खड़ाते हुए उठे, विक्रम, विक्रम! वे अंधेरे में आवाज लगाने लगे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा। राजा ने उसे रोका। भैया, क्या आपने किसी लड़के को देखा है? 15-16 साल का है, थोड़ा सांवला रंग है। राहगीर ने रुककर कहा, अच्छा वह चोर? हां, अभी अभी उसे हलवाई की दुकान पर पकड़ा गया था। बहुत मारा लोगों ने उसे। फिर कोतवाल उसे जेल ले गया। सुना है कल उसे सजा मिलेगी। जेल? चोर? राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मेरा विक्रम चोर नहीं हो सकता, यह झूठ है। राजा पागलों की तरह उस दिशा में भागे जिधर वह राहगीर बता रहा था। गिरते पड़ते वे जेल कारागार के बाहर पहुंचे। वहां लोहे का बड़ा फाटक बंद था। राजा ने फाटक को पीटना शुरू कर दिया। खोलो, मेरे बेटे को छोड़ दो, वह निर्दोष है। उसने भूख के मारे रोटी उठाई होगी, वह चोर नहीं है। पहरेदार ने ऊपर से झांक कर देखा और चिल्लाया, ए पागल बुढ़े, शोर मत मचा। जो एक बार अंदर गया वह राजा के हुक्म के बिना बाहर नहीं आता। कल सुबह दरबार में आना, वहीं फैसला होगा। राजा वहीं जेल की दीवार से सिर टिकाकर बैठ गए। आज उनकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। महल गया, राज्य गया, धन गया, पत्नी दासी बन गई और अब बेटा जेल में। राजा रामसागर, जो कल तक हजारों लोगों के भाग्य विधाता थे, आज नितांत अकेले थे। न कोई अपना, न कोई साथी, केवल भूख, बीमारी और घोर अपमान।
राजा ने आसमान की ओर देखा। काली रात में एक भी तारा नहीं था। उन्होंने रूंधे गले से पुकारा, भोलेनाथ, क्या अभी भी परीक्षा बाकी है? अगर मेरे प्राण लेने हैं तो ले लो, लेकिन मेरे परिवार को इतना कष्ट मत दो। मैं टूट रहा हूं प्रभु, मैं टूट रहा हूं। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु अब बस कीजिए, देखिए उस पिता की हालत, वह मर जाएगा। क्या भक्त की इतनी कठिन परीक्षा लेना उचित है? भगवान शिव अभी भी ध्यान मुद्रा में थे, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, गौरी, सोना जब तक पूरी तरह तप नहीं जाता वह कुंदन नहीं बनता। राम सागर का मोह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी उसे एक और अंतिम सत्य का सामना करना है, मृत्यु का सत्य। माता पार्वती चौंक गईं। मृत्यु? क्या आप विक्रम के प्राण लेंगे? भगवान शिव शांत रहे, लेकिन चंद्रनगर में कुछ ऐसा होने वाला था जो राजा राम सागर की आत्मा को झकझोर कर रख देगा। सुबह हुई। राजा राम सागर, जो रात भर जेल के बाहर बैठे थे, दरबार की ओर चले। उन्हें उम्मीद थी कि चंद्रनगर के राजा उनके बेटे को माफ कर देंगे। जब वे दरबार में पहुंचे तो वहां भीड़ लगी थी। राजा रामसागर ने देखा कि विक्रम को जंजीरों में जकड़कर लाया गया है। उसका शरीर सूज गया था, कपड़े खून से सने थे। चंद्रनगर का राजा सिंहासन पर बैठा था। उसने विक्रम की ओर देखकर पूछा, इसने क्या किया है? दुकानदार ने आगे आकर कहा, महाराज, इसने मेरी दुकान से चोरी की है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। चंद्रनगर के राजा ने कठोर स्वर में फैसला सुनाया, चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, अपराध अपराध है। हमारे राज्य का नियम है, चोर के हाथ काट दिए जाएं या उसे मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन क्योंकि इसकी उम्र कम है और चोरी खाने की थी, इसलिए इसे 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है और फिर राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। 100 कोड़े! राजा रामसागर चीख पड़े। वे दौड़ते हुए दरबार के बीच में आए और राजा के पैरों में गिर पड़े। नहीं महाराज, अनर्थ मत कीजिए, यह बच्चा है, यह 100 कोड़े नहीं सह पाएगा, यह मर जाएगा। दया कीजिए महाराज, इसके बदले मुझे सजा दे दीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। चंद्रनगर के राजा ने रामसागर को देखा और कहा, न्याय सबके लिए बराबर है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जल्लाद आगे बढ़ा और उसने विक्रम की पीठ से कपड़ा हटाया। उसने हवा में कोड़ा लहराया। राजा रामसागर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाए, एयूएम नमः शिवाय! सटाक! कोड़ा विक्रम की पीठ पर पड़ा और उसकी खाल उधड़ गई। विक्रम की चीख ने पूरे दरबार को दहला दिया। पिताजी! 1 कोड़ा, 2 कोड़े, 3 कोड़े। राजा रामसागर हर कोड़े की आवाज के साथ तड़प रहे थे, जैसे कोड़ा विक्रम पर नहीं, उनकी अपनी आत्मा पर पड़ रहा हो। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था, केवल कोड़े बरसने की सटाक सटाक आवाज और विक्रम की चीखें गूंज रही थीं। राजा रामसागर का कलेजा हर वार के साथ छलनी हो रहा था। 10 कोड़े, 20 कोड़े। विक्रम की आवाज अब धीमी होने लगी थी। उसका शरीर अब केवल मांस का एक लोथड़ा बनकर रह गया था। 50 कोड़े पड़ते पड़ते विक्रम की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और उसकी चीखें हमेशा के लिए शांत हो गईं। वह बेहोश हो गया था या शायद उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, यह कहना मुश्किल था। जल्लाद रुका। उसने झुककर विक्रम की नब्ज टटोली और राजा की ओर देखकर सिर हिलाया। उसने चंद्रनगर के राजा से कहा, महाराज, अपराधी अब कोड़े सहने की स्थिति में नहीं है। इसकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं, शायद यह नहीं बचेगा। राजा रामसागर, जो अब तक पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे, यह सुनते ही दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंचे। उन्होंने विक्रम के खून से सने सिर को अपनी गोद में रख लिया। विक्रम की आंखें बंद थीं। राजा ने अपने कांपते हाथों से उसके गाल थपथपाए। विक्रम, आंखें खोलो बेटा, देखो पिताजी यहां हैं, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, उठो बेटा। राजा का गला रुंध गया था, लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, एक और अनर्थ हो गया। वह जो औरत सेठ धनीराम के घर काम कर रही थी, उसने जब यह खबर सुनी कि उसके बेटे को कोड़े पड़ रहे हैं, तो उसे दिल का दौरा पड़ा और वह भी वहीं गिर पड़ी। सेठानी ने उसे घर से बाहर फेंकवा दिया है। वह भी मरणासन्न अवस्था में है। राजा रामसागर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ बेटा दम तोड़ रहा था,
दूसरी तरफ पत्नी मृत्यु की कगार पर थी। राजा ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शून्यता थी। राजा रामसागर ने विक्रम के भारी शरीर को अपनी बाहों में उठाया। उनका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन न जाने कहां से उनमें इतनी शक्ति आ गई। वे लड़खड़ाते हुए दरबार से बाहर निकले और सेठ धनीराम के घर की ओर चले। पीछे पीछे चंद्रनगर की भीड़ तमाशबीन बनकर चल रही थी। सेठ के घर के बाहर रानी शोभा धूल में पड़ी थीं। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। राजा ने विक्रम को वहीं रानी के पास लिटाया और खुद रानी के सिरहाने बैठ गए। रानी शोभा ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। राजा को देखकर उनके होंठ फड़फड़ाए। स्वामी, विक्रम, मेरा बेटा। राजा ने रानी का हाथ अपने हाथ में लिया और भरे गले से बोले, शोभा, हम हार गए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाया। रानी की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका सिर एक तरफ ढुलक गया। उसी पल विक्रम के शरीर में भी जो बची खुची जान थी वह निकल गई। एक ही पल में राजा रामसागर ने अपनी पत्नी और अपने इकलौते बेटे दोनों को खो दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक राजा का मजाक उड़ा रहे थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। यह दृश्य देखकर पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन राजा रामसागर रोए नहीं। वे शांत हो गए, बिल्कुल शांत, जैसे समुद्र तूफान के बाद शांत हो जाता है। राजा खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोले, हे भोलेनाथ, आपकी यही इच्छा थी ना? आपने मुझे राजा से रंक बनाया, मुझे अपमानित करवाया, मुझे भूखा रखा और अंत में मेरा सर्वस्व छीन लिया। मेरा परिवार, जो मेरे प्राणों से भी प्यारा था, आज मेरे सामने बेजान पड़ा है। लेकिन प्रभु, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने जो दिया वह भी आपका प्रसाद था। आज जो लिया वह भी आपकी इच्छा है। यह शरीर, यह आत्मा, यह सुख दुख सब आपको समर्पित है। एयूएम नमः शिवाय। राजा ने अपनी पत्नी और बेटे के शवों को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन उनके पास कफन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। राजा ने अपनी धोती का आधा हिस्सा फाड़ा और उसे विक्रम के शरीर पर डाल दिया। बचा हुआ आधा हिस्सा रानी के शव पर डाल दिया। वे अकेले, बिल्कुल अकेले, दोनों शवों को बारी बारी से खींचते हुए श्मशान की ओर बढ़े। उनका शरीर कांप रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन एयूएम नमः शिवाय का जाप नहीं रुका। श्मशान घाट पर पहुंचकर उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करनी चाहिए, लेकिन वहां के रखवाले ने उन्हें रोक दिया। ए मुसाफिर, बिना कर टैक्स चुकाए यहां चिता नहीं जल सकती। लकड़ियों के पैसे लाओ, रखवाले ने कड़क कर कहा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मेरा सब कुछ लुट चुका है। मेरे पत्नी और बच्चे मर चुके हैं। मुझे बस थोड़ी सी लकड़ी दे दो। रखवाला नहीं माना। उसने कहा, नियम तो नियम है। अगर पैसे नहीं हैं तो जाओ, नदी में बहा दो इन्हें। यहां चिता नहीं जलेगी। राजा रामसागर टूट गए। जो राजा कल तक पूरी प्रजा के दाह संस्कार का खर्च उठाता था, आज वह अपने ही परिवार को मुखाग्नि देने में असमर्थ था। राजा ने सोचा कि अब मेरे जीने का भी क्या लाभ। उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने चिता के लिए लकड़ियों का एक ढेर देखा जो किसी और का था। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अपने परिवार का संस्कार अधूरा नहीं छोड़ूंगा। राजा ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई। उन्होंने सोचा कि वे खुद को अग्नि के हवाले कर देंगे। जैसे ही उन्होंने वह जलती हुई लकड़ी अपने सीने से लगानी चाही और जोर से हर हर महादेव का उद्घोष किया, तभी अचानक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हुई। बिजली जोर से चमकी और पूरा श्मशान घाट एक दिव्य रोशनी से नहा गया। समय जैसे वहीं रुक गया। हवा थम गई। उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक आवाज गूंजी, ठहरो राजन। राजा ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने वह अघोरी साधु खड़ा था जिसे उन्होंने अपना राज्य दान दिया था। लेकिन अगले ही पल साधु का रूप बदलने लगा। जटाओं से गंगा बहने लगी, गले में नाग लिपट गए, हाथों में त्रिशूल और डमरू आ गया, माथे पर चंद्रमा चमकने लगा। साक्षात देवाधिदेव महादेव और जगत जननी मां पार्वती नंदी पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। उनके तेज से सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। राजा रामसागर के हाथ से लकड़ी छूट गई। वे दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु, आप
क्या यह सच है या मेरा भ्रम है? भगवान शिव ने अपने कोमल हाथों से राजा को उठाया और उन्हें गले लगा लिया। शिव जी की आंखों में भी अपने भक्त के लिए प्रेम के आंसू थे। भगवान शिव बोले, राजन, यह भ्रम नहीं, सत्य है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम दुख की उस सीमा पर भी धर्म का पालन करोगे जहां बड़े बड़े आर्षि मुनि भी डगमगा जाते हैं। तुमने अपना राज्य दिया, अपना सम्मान दिया, कष्ट सहे, लेकिन अपनी जुबान से कभी अधर्म नहीं निकाला। तुमने अपने मरे हुए पुत्र और पत्नी के शोक में भी मुझ पर विश्वास नहीं खोया। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए रामसागर, तुम सफल हुए। मां पार्वती आगे आईं। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और रानी शोभा तथा राजकुमार विक्रम के शवों पर छिड़क दिया। उठो पुत्र, उठो पुत्री, मां पार्वती ने कहा। जल की बूंदें पड़ते ही चमत्कार हुआ। विक्रम और रानी शोभा, जो अब भी मृत थे, ऐसे उठ बैठे जैसे गहरी नींद से जागे हों। उनके शरीर के सारे घाव भर चुके थे। विक्रम की पीठ पर कोड़े का एक भी निशान नहीं था। रानी शोभा का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कोई नववधू हो। विक्रम और शोभा ने जब सामने साक्षात शिव शक्ति को देखा तो वे सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े। विक्रम, जिसका अहंकार अब पूरी तरह मिट चुका था, रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अंधा था। मैंने अपने पिता का अपमान किया, प्रजा को सताया और अपने पद का घमंड किया। इन कोढ़ों ने मेरे शरीर को नहीं, मेरे अहंकार को तोड़ा है। मुझे जीवन का सत्य समझ आ गया है। रानी शोभा ने भी हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे भी क्षमा करें। मैं धन के लोभ में अपने पति को कोसती रही। मुझे नहीं पता था कि असली धन तो वह संतोष और भक्ति है जो मेरे पति के पास है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र विक्रम, रानी शोभा, यह सब माया थी। मैंने यह सब इसलिए रचा ताकि तुम दोनों को जीवन का सही मार्ग दिखा सकूं। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। राजा रामसागर तो पहले से ही शुद्ध थे, लेकिन उनके परिवार को शुद्ध करने के लिए यह लीला आवश्यक थी। तभी वहां चंद्रनगर का राजा और सेठ धनी राम भी दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो वे थर थर कांपने लगे। उन्होंने राजा रामसागर के पैरों में गिरकर माफी मांगी। हमें क्षमा कर दें महाराज, हमने अनजाने में एक महापुरुष को कष्ट दिया। हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वे गिड़गिड़ाने लगे। राजा रामसागर ने उन्हें उठाया और गले लगाया। नहीं राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं, यह सब तो विधि का विधान था। भगवान शिव ने राजा रामसागर से कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आज तीनों लोकों की संपदा भी तुम्हारे लिए कम है। राजा रामसागर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा परिवार सही रास्ते पर आ गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। बस एक कृपा करें, मेरे मन में कभी अहंकार न आए और मेरी अंतिम सांस तक मेरे मुख पर आपका ही नाम रहे। शिव जी बोले, तथास्तु। लेकिन राजन, समाज को धर्म का शासन चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा कनकपुर राज्य वापस देता हूं। तुम्हारा खजाना अब कुबेर के खजाने की तरह कभी खाली नहीं होगा। तुम और तुम्हारा परिवार शतायु होकर सुख भोगोगे और अंत में तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। राजा रामसागर, रानी शोभा और राजकुमार विक्रम तीनों ने उस स्थान की मिट्टी को माथे से लगाया। वे वापस कनकपुर लौटे। कनकपुर की प्रजा अपने राजा को वापस पाकर खुशी से झूम उठी। जब राजा महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया है और राजकोष धन धान्य से भरा हुआ है। लेकिन अब उस महल का माहौल बदल चुका था। रानी शोभा अब खजाने की चिंता नहीं करती थीं, बल्कि राजा के साथ मिलकर दान पुण्य करती थीं। राजकुमार विक्रम, जो कभी प्रजा को सताता था, अब प्रजा का सबसे बड़ा सेवक बन गया। वह खुद खेतों में जाता, गरीबों का हाल पूछता और न्याय करता। राजा रामसागर ने अपना शेष जीवन उसी भक्ति और सेवा भाव से बिताया। उनकी यह कथा युगों युगों तक लोगों को यह सिखाती रही कि दुख और संकट भगवान की दी हुई वह कसौटी है जिस पर वे अपने भक्तों को परखते हैं। जो इस परीक्षा में धैर्य और धर्म नहीं छोड़ता,
महादेव उसे वह सब कुछ लौटा देते हैं जो खोया था और साथ में अपनी कृपा भी देते हैं। तो दोस्तों, यह थी राजा राम सागर, रानी शोभा और राजकुमार विक्रम की पावन कथा। इसे सुनने मात्र से ही मन के पाप धुल जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। शनिवार के दिन इस कथा को सुनने वाले पर भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ओम जय गिरजापति भोलेनाथ, जय जय शंकर कैलाशनाथ, गंगाधर हर डमरूधारी, भवसागर से करो उदारी। ओम जय गिरजापति भोलेनाथ, माता पार्वती संग सुहाए, संतन के मन हर्षित जाए, स्वामी संतन के मन हर्षित जाए। शनि ग्रह को कर अनुग्रहित, शनि ग्रह को कर अनुग्रहित, भाग्य हमारा करो प्रज्वलित। ओम जय गिरजापति भोलेनाथ, कष्ट कटे दुख दूर भगाओ, घर घर में सुख शांति लाओ, स्वामी घर घर में सुख शांति लाओ। शनिवार व्रत जो करे सच्चा, शनिवार व्रत जो करे सच्चा, उसका जीवन हो अति अच्छा। ओम जय गिरजापति भोलेनाथ। हे शनिदेव महाराज, हे करुणा के सागर महादेव, हे ममता की मूर्ति जगदम्बा माता, आज इस पावन शनिवार के शुभ अवसर पर हम सब आपके श्री चरणों में शीश झुकाते हैं। हम सब पर बनी रहे सदा आपकी पावन छाया। हमारे हर कर्म, हर विचार, हर शब्द में आपका दिव्य प्रकाश समाया रहे। जाने अनजाने में, अज्ञानवश, मोहवश जो भी दोष, अपराध या भूल हमसे हुई हो, हे प्रभु उन्हें कृपा कर क्षमा कर दीजिए। हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा आप ही रखते हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन से दरिद्रता, रोग, शोक, ऋण, भय और बाधाओं को दूर कर दीजिए। हमारे भाग्य के बंद द्वार खोल दीजिए और जीवन के पथ को सरल, पावन और शुभ बना दीजिए। हे भोलेनाथ, आप ही शरण हो, आप ही सहारा हो। टूटे मन को जोड़ दीजिए, भटकी आत्मा को राह दिखा दीजिए। हमारे घर परिवार में सुख, शांति, प्रेम और सौहार्द का वास कराइए। हे माता पार्वती, अपनी ममतामयी दृष्टि हम सब पर बनाए रखिए। हमारे घर आंगन में हंसी खुशी, संतान सुख और समृद्धि भर दीजिए। हर स्त्री के आंचल को सुरक्षित रखिए। हर माँ की गोद को पवित्र और सुखमय बनाइए। आज का यह पावन शनिवार व्रत हम पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से पूर्ण करते हैं। अपने तन, मन और धन से आपके चरणों में जीवन अर्पण करते हैं। हम वचन देते हैं कि सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। जय शनिदेव महाराज, जय करुणानिधि महादेव, जय ममतामयी माता पार्वती। आप सबकी कृपा से हर घर सुखी हो जाए, हर मन शांत हो जाए, हर जीवन मंगलमय बन जाए। यही हमारी सच्ची प्रार्थना और कामना है।